समाचार लेखन के प्रकार, है ना। अब समाचार लेखन के प्रकार किस प्रकार से क्या क्या है वो देखते हैं। समाचार सामान्यतः दो प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। पहला विलोम स्तुपी पद्धति, ठीक है, और दूसरा ऊर्ध्वधर ऊर्ध्व स्तुपी पद्धति, ठीक है। यहाँ पर ये जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है उसको ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर विलोम स्तुपी, जो पहला जो ट्रायंगल जैसे हमको दिख रहा है उसमें जो दिख रहा है वो क्या है, विलोम स्तुपी पद्धति है, और दूसरा है ऊर्ध्व स्तुपी, ठीक है। दोनों में लगभग वही चीज है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व कारक थे, मतलब किन कारणों से हुआ, ये चीज है। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है ना। महत्वपूर्ण कारक कौन से थे, मतलब उल्टा हो गया ये, एक दूसरे के भी ये विपरीत है समझ लो, है ना। फिर उसके बाद कहाँ हुआ, है ना, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, फिर क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं यहाँ। और क्या हुआ सबसे ऊपर में है, उसके बाद कहाँ हुआ, ये ऐसा करके है। तो ये मतलब एक दूसरे के, एक उल्टा है एक सीधा है, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना। तो विलोम स्तुपी और ऊर्ध्व स्तुपी, स्तूप के आकार का होने के कारण इसको स्तुपी कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए विलोम स्तुपी पद्धति, इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है, ठीक है। चरमोत्कर्ष जो है वो सबसे शुरू में ही दे दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। ऊर्ध्वधर स्तुपी, वही हम देखते हैं ऊर्ध्व स्तुपी पद्धति में प्रायः समाचार विलोम स्तुपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तुपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है, क्योंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरा मतलब पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, है ना, पूरा जो डिटेल है ब्यौरा को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। चलिए आगे देखते हैं। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, समाचार लेखन के महत्व बिंदु कौन कौन से है वो देखते हैं। समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है, ठीक है। समाचार प्राप्त करने के बाद उसको इकट्ठा करने के बाद उसको तथ्यों का संकलन चेक किया जाता है, सही है कि नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है ना। फिर तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है, ठीक है। जानकारी मिल गई तो उसको क्रमबद्ध करना, ये एक दूसरा कार्य हो गया। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो फ्रंट पेज में हमको सब प्रकार की जो प्रमुख खबरें हैं वो दिखाई देता है, फिर एक पेज में हमको व्यापार जगत से रिलेटेड रहता है, एक में राजनीति रहता है, एक में टेक्नोलॉजी के से संबंधित रहता है, एक में शिक्षा से संबंधित, एक में लोगों के मन के विचार जो है वो देखने को मिलता है, फिर एक पेज जो है स्पोर्ट का रहता है ना। तो इस तरह की अलग अलग पेज में अलग अलग खबरें होती है ना। तो इसी प्रकार उसको योजनाबद्ध व्यवस्थित जो किया जाता है उसी बात को बताया जा रहा है ना। इसके बाद शीर्षक दिया जाता है, ठीक है। उसको उस पेज के हिसाब से जैसे बंटवारा हो गया उसका, है ना, उसको व्यवस्थित कर लिया, फिर उसका शीर्षक दिया जाता है, हेडिंग दिया जाता है कि ये समाचार है तो इसका शीर्षक क्या होगा, इस तरह की चीजें, है ना। शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है,
शीर्षक शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है ना, कहाँ से मिला, कैसे मिला, इस तरह की चीजें, कहाँ की खबर है, इस तरह की बात, जो बातें वो शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख उसमें होता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद आमुख लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब ये क्या है, कैसा है, ये उसमें लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर समाचार का विवरण या विस्तार लिखा जाता है, समाचार का फिर पूरा, उसके बाद उसके नीचे डिटेल लिखा जाता है कि जो भी खबर है उसको लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेप किया जाता है, और लिखे हुए जो है वो उसको जांच करके पुनः उसको छोटा करके लिखा जाता है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है, और सबसे अंत में उसको क्या किया जाता है, निष्कर्ष लिखा जाता है। समाचार लेखन के विभिन्न चरण अब देखते हैं, है ना। शीर्षक, समाचार लेखन करते हुए सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। सबसे पहले समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है का संकेत उल्लेख रहना चाहिए। मतलब वो बात क्या है ना, उसका संकेत उल्लेख होना चाहिए हमको, मतलब सरसरी तौर पर पता चल जानी चाहिए ये इस तरह की खबरें होंगी, है ना। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। शीर्षक कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार का जो शीर्षक है वो कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। फिर दूसरा, शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखा जाना चाहिए, है ना। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है। ये देखिए, जैसे शीर्षक के जो उदाहरण हैं ये अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे भारत से संबंधित, फिर गुड हेल्थ, फिर दुनिया, नई खोज, ऐसा करके अलग अलग जो पेज होते हैं, है ना, अलग अलग पेज है, समझ लो, भारत, गुड हेल्थ, दुनिया, नई खोज, इस तरह की जो चीजें हैं वो, है ना। तो इसमें देखिए, भारत में हम देखते हैं कैमरून की नजर मार्केट पर, है ना, नीतीश के करीबी पर मर्डर केस, नीतीश के करीबी पर मर्डर केस, कावेरी विवाद पर अहम फैसला, ऑनर किलिंग के खिलाफ आप, ऑनर किलिंग के खिलाफ हैं आप, है ना। हरियाणा में शराब हुई महंगी। फिर आगे गुड हेल्थ के अंतर्गत देखते हैं पीपल्स होने की वजह, पिंपल्स नहीं, पिंपल, जो चेहरे में जो दाग जैसे हो जाता है ना, पिंपल्स होने की वजह, हेल्दी स्किन के लिए ये करें, फिट रहने के लिए रखे ख्याल, खर्राटे, चेक कराएं हड्डियां, है ना, इस तरह की जो शीर्षक है। चलिए, तो दिल्ली वालों को हेल्थ का गिफ्ट, इस तरह के हेडिंग होते हैं, है ना। दुनिया में देखिए, फर्नीचर खा गया है बच्चा, ठीक है, फर्नीचर खा जाता है बच्चा, ये दुनिया की खबर है, दुनिया में कहीं किसी दूसरे देश की बात होगी, है ना। चीन आधे कपड़ों में दौड़ाया, किसको दौड़ाया, क्या दौड़ाया, वो हमको इंटरेस्ट जगाएगा, है ना। भारतीय दल पहुंचा मालदीव, फिर यूएस में गोलीबारी,
3 की मौत, 2 जुड़वा बिल्कुल एक जैसे। फिर नई खोज में देखते हैं, उसमें उस पेज में सुरक्षित गुजरा उल्का पिंड, पेन से बचाएगा गलत लिखने से। मंगल, ये जिंदगी का सबूत, अपने आप साफ होंगे कपड़े, बोन कैंसर इलाज नहीं। इस तरह की ये क्या है, ये सभी उदाहरण जो है नवभारत टाइम्स 20 फरवरी 2013 के अंक के सभागार उद्धृत है, मतलब वहां से लिया गया है इसको। ठीक है।